स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मैं हूं गणेश कुमार और लेकर आ गया हूं इंजन का एक खास चैप्टर, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन कैसे काम करता है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछले वीडियो का लिंक डाला गया है, उस वीडियो को देख ले ताकि आपको पूरा सिस्टम और इंजन समझ में आए। अगर हमारे इस वीडियो में आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना बहुमूल्य राय दे ताकि वीडियो कैसा बना और कैसे आपको समझ में आया बताने का कष्ट करें। चलिए आइए जानते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में बिना समय गंवाए। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए, 1838 से लेकर 1862 के आसपास में अनेकों वैज्ञानिकों ने अनेकों तरह का एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर, तब भी उन्हें हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन 1878 ईस्वी के आसपास जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम ओटो था। उन्होंने सर्वप्रथम 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का आधारशिला रखा और उन्होंने ये बताया कि ये एक ऐसा इंजन होगा जो ईंधन को अपने अंदर ही जलाकर पावर को डेवलप करेगा, जिसके कारण वर्तमान जीवन के सभी लोग इस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे और ये पूरी तरह से कामयाब होगा अपने काम में। इसे समझने के लिए हमें 2-4 टेक्निकल नाम और उसके मतलब को समझना पहले जरूरी है। तो जानते हैं पिस्टन के बारे में। पिस्टन एक इंजन का बहुमूल्य हिस्सा है जो सिलेंडर के अंदर अप एंड डाउन मौसम से चलता है। सिलेंडर एक खोखला पाइप होता है जो पूरी तरह से अंदर से खोखला होता है। उसके अंदर पिस्टन ऊपर और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इसी अवस्था में यानी कि अप एंड डाउन मौसम से ही चलता है। देखिए, दूसरा है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है? जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो उसे कहते हैं स्ट्रोक, यानी कि एक स्ट्रोक। जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो उसे कहेंगे दूसरा स्ट्रोक। TDC, देखिए TDC क्या होता है? सिलेंडर का ये ऊपरी हिस्सा होता है जहां पर एक ऐसा ये बिंदु है जहां पर पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है और जिस जगह पर अपने चाल को बदलकर ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उसी बिंदु को हम कहते हैं TDC, यानी कि टॉप डेड सेंटर, यानी कि शीर्ष निष्क्रिय केंद्र। नेक्स्ट है BDC, यानी कि बॉटम डेड सेंटर, यानी कि तल निष्क्रिय केंद्र। ये एक ऐसा केंद्र होता है, ऐसा हिस्सा होता है सिलेंडर के अंदर जहां पर पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है और जहां पर वो अपना चाल को बदलकर नीचे से ऊपर की ओर फिर पुनः जाता है तो उसी केंद्र को हम कहते हैं BDC। आपसे अनुरोध है कि इसे दोबारा सुन लें क्योंकि बार बार अब इसका उच्चारण होगा, जिसके चलते आपको ये समझ में आए कि TDC क्या है और BDC क्या है। चलिए यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि जब पिस्टन TDC से यानी कि ऊपर से BDC की ओर यानी कि नीचे की ओर जब पिस्टन सफर करता है ऊपर से नीचे यानी कि TDC से BDC की ओर तो उसे हम एक स्ट्रोक कहते हैं। जब पिस्टन BDC से TDC जाएगा तो दूसरा स्ट्रोक कहेंगे, फिर TDC से BDC आएगा तो तीसरा स्ट्रोक कहेंगे, फिर BDC से TDC की ओर जाएगा तो चौथा स्ट्रोक कहेंगे। देखिए, मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन को 4 स्ट्रोक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 बार 4 तरीके का काम किया जाता है और एक पावर तैयार होता है, जिसके कारण इसे हम 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। इसमें चारों काम को चारों तरीके से अलग अलग ढंग से बेहतर ढंग से करना होगा, नहीं तो पावर डेवलप नहीं होगा, जिसके कारण कमजोर भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले काम का नाम है सक्शन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन TDC से BDC की ओर चलता है। जब पिस्टन TDC से चलना प्रारंभ करता है ठीक उसी समय
इनलेट मार्ग में इनलेट वाल्व लगा होता है जो पूरी तरह से खुल जाता है, जिसके कारण पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर चलता है तो सिलेंडर के अंदर एक जबरदस्त वैक्यूम पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, जिसके कारण सिलेंडर के अंदर शुद्ध हवा प्रवेश करना शुरू करता है और वो तब तक करता है जब तक कि पिस्टन बीडीसी तक ना पहुंच जाए, यानी कि नीचे। जब पिस्टन बीडीसी तक पूरी तरह से आ जाता है तो पहला स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। सिर्फ उस समय एक वाल्व खुलता है जिसका नाम है इनलेट वाल्व। पिस्टन टीडीसी से जैसे ही चलेगा ठीक उसी समय इनलेट वाल्व खुल जाएगा और जैसे ही पिस्टन बीडीसी पर जाएगा तो इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा और पहला स्ट्रोक हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसका नाम है सक्शन स्ट्रोक। देखिए, जब पिस्टन टीडीसी से चलना शुरू करता है तो उस समय वाल्व को खुलना है और जब पिस्टन बीडीसी पर जाएगा तो उस समय वाल्व को बंद होना है। अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वाल्व को खुलना और कब बंद होना ये अलग से इसके लिए एक सिस्टम लगाया गया है, जो हम आगे जानेंगे वो कि उसे कौन ऑपरेट करता है और कैसे वो चलता है और कैसे खुलता है। चलिए आइए जानते हैं दूसरे काम के बारे में, यानी कि 4 स्ट्रोक का दूसरा स्ट्रोक, जिसका नाम है कंप्रेसर स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलेगा उस समय कोई भी वाल्व, यानी कि इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व नहीं खुलेगा, वो पूरी तरह से बंद रहेगा सिद्धांत के अनुसार। जब पिस्टन बीडीसी से चलना शुरू करता है टीडीसी की ओर, यानी कि ऊपर की ओर, तो उस समय सिलेंडर के अंदर शुद्ध हवा पहले से आकर भरा हुआ था। अब उस हवा को पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने के क्रम में दबाना शुरू करेगा। वो तब तक दबाता रहेगा जब तक कि पिस्टन टीडीसी तक ना पहुंच जाए। जैसे ही पिस्टन टीडीसी तक पहुंच जाता है हवा को दबाते हुए, तो उस समय हवा का दबाव बहुत अधिक होता है, कम से कम 500-550 पाउंड पर इंच के हिसाब से। उस समय हवा पूरी तरह से गर्म हो जाता है और दूसरा स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, जिसका नाम है कंप्रेसर स्ट्रोक। देखिए, तीसरा काम है जिसे कहते हैं पावर स्ट्रोक। ये 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का तीसरा काम है जिसे कहते हैं पावर स्ट्रोक। वास्तविक में देखा जाए तो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का ये जो पावर स्ट्रोक है, इसी के लिए हमको सक्शन स्ट्रोक हम कराते हैं, कंप्रेसर स्ट्रोक कराते हैं। अगर सिलेंडर में बेहतर ढंग से हवा नहीं आएगा तो कंप्रेसर स्ट्रोक बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो मेरा तीसरा स्ट्रोक है यानी कि पावर स्ट्रोक, ये शानदार नहीं हो पाएगा, जबरदस्त ब्लास्टिंग नहीं कर पाएगा, तो जिसके कारण पावर नहीं मिल पाएगा, तो जिसके कारण हम मैकेनिकल काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए तीसरे स्ट्रोक को करने के लिए सक्शन कंप्रेसर करना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ देखिए, ये देखना है आपको कि ये पावर स्ट्रोक रियल में होता कैसे है। जब पिस्टन कंप्रेसर स्ट्रोक को पूरा करके, यानी कि बीडीसी से टीडीसी की ओर क्रम में चलकर और वो टीडीसी पे बिल्कुल जब खड़ा होता है, ठीक उसी समय जब पिस्टन अपने चाल को बदलने के कागार में होता है और बदलने ही वाला होता है, तो ठीक उसी समय इंजेक्टर के द्वारा, यानी कि इंजेक्टर हेड में लगा होता है, उसके द्वारा फ्यूल को हाई प्रेशर के द्वारा, यानी कि फ्यूल का जो प्रेशर होगा 1500 से 2000 पाउंड पर इंच के हिसाब से होगा, वो एकदम हाई प्रेशर के साथ फ्यूल को इंजेक्ट कराता है वो गर्म हवा के ऊपर। उस समय पिस्टन बिल्कुल टीडीसी पर होता है और जैसे ही इंजेक्टर फ्यूल को स्प्रे कराता है गर्म हवा के ऊपर, तो वहां पर एक जोरदार ब्लास्टिंग होता है, जिसके कारण ईंधन जलता है और बहुत ही अधिक मात्रा में गैस फैलता है और वो गैस फैलने के कारण गैस पूरी तरह से अपना दबाव पिस्टन पर डालता है, जिसके कारण पिस्टन नीचे की ओर भागता है। जब पिस्टन नीचे की ओर जाता है तो ठीक उसी समय ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि उस समय दोनों वाल्व पूरी तरह से बंद होता है, यानी कि इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व पूरी तरह से बंद होता है और गैस को कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तो वो पूरा दबाव अपना पिस्टन के ऊपर डालता है, जिसके कारण पिस्टन नीचे की ओर मूव करता है, यानी कि
टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है, जिसके कारण पिस्टन से लगे कनेक्टिंग रॉड नीचे की ओर चलता है और कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है और क्रैंक शाफ्ट फ्लाईव्हील को घुमाता है। यानी कि इसी तरह से मैकेनिकल काम शुरू हो जाता है, एक दूसरे को घुमाना। तो यही क्रम मेन क्रम है और यही मेन में पावर स्ट्रोक है। अब जहां तक मुझे समझ में आता है कि आपको तीसरा स्ट्रोक समझ में आ चुका होगा। तीसरा स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। इस स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर जाता है, यानी कि टीडीसी से बीडीसी की ओर। उस समय कोई भी वाल्व नहीं खुला रहता है, जिसके कारण पिस्टन नीचे की ओर गैस के दबाव के कारण मूव करता है और उसके कारण एक पार्ट दूसरे पार्ट्स को, दूसरे पार्ट्स तीसरे पार्ट्स को चलाना शुरू करता है, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल काम। चलिए आइए जानते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का चौथा काम, जिसे कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। देखिए 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का ये चौथा काम है। इस स्ट्रोक में रियल में होता क्या है? अगर तीसरे स्ट्रोक में आपने ध्यान दिया होगा कि सिलेंडर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में गैस फैला था और पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आया था, जिससे कारण वो पावर बना था और मैकेनिकल काम संभव हुआ था। लेकिन अब जो स्ट्रोक गुजर चुका है उसमें क्या रह गया है? सिलेंडर के अंदर अधिक से अधिक गैस रह चुका है। लेकिन अब हमको चौथे स्ट्रोक के अंदर मेरा फुल मकसद होगा और पूरा इस स्ट्रोक का मकसद यही होता है कि चौथे स्ट्रोक के अंदर सिलेंडर के अंदर जो भी जला हुआ गैस है उसे धक्का देकर बाहर निकाल देना। यानी कि उस समय पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलेगा और उस समय एक वाल्व खुलेगा, जो खुलेगा एग्जॉस्ट वाल्व। अब एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है कब? जब पिस्टन बीडीसी से चलना शुरू करता है, ठीक उसी समय एग्जॉस्ट वाल्व खुलकर रेडी रहता है और पिस्टन जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो गैस के ऊपर जोरदार दबाव लगाता है और धक्का देकर गैस को आगे की ओर धकेलना शुरू करता है और पिस्टन धीरे धीरे बढ़ता रहता है और गैस को धकेलता रहता है, जिसके कारण एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है, जिसके कारण पूरी तरह से जला हुआ गैस सिलेंडर के बाहर निकल जाता है। देखिए इससे होता क्या है कि जब सिलेंडर के अंदर पूरी तरह से गैस को निकाल दिया जाएगा और सिलेंडर खाली हो जाएगा और जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे जाएगा तो सिलेंडर नीट एंड क्लीन हो जाएगा और उसके अंदर एक भी गैस नहीं रहेगा और जिसके कारण पूरा गैस बाहर निकल गया। तो अब इंजन का चौथा स्ट्रोक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रोक के अंदर इसका पूरा उद्देश्य होता है कि सिलेंडर के अंदर जो भी जला हुआ गैस था उसे धक्का देकर एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दरमियान एग्जॉस्ट मार्ग से पूरी तरह से बाहर निकाल देना, ताकि सिलेंडर नीट एंड क्लीन पूरी तरह से साफ हो जाए। देखिए जो मैं अभी तक आपको बताया 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन यानी डीजल इंजन के बारे में बताया, इसका कार्य प्रणाली बताया, और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में चारों स्ट्रोक को करना बहुत जरूरी होता है। चारों स्ट्रोक में मेन एक तीसरा जो स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक, यही मेन स्ट्रोक होता है। बाकी 3 स्ट्रोक इसके आइडियल स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेसर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पर, अगर सक्शन स्ट्रोक सही ढंग से नहीं होगा, यानी कि सिलेंडर के अंदर अधिक से अधिक मात्रा में शुद्ध हवा को नहीं भरेंगे, तो दूसरे स्ट्रोक यानी कंप्रेसर स्ट्रोक में हम किसे कंप्रेस करेंगे? अगर जितना अच्छा हवा आएगा, जितना ज़्यादा हवा आएगा, तो हम जिसको उतना ही कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो वो हवा गर्म होगा और दबाव बढ़ेगा, और जितना ही हवा गर्म होगा, दबाव बढ़ेगा, तो उस पर हम इंजेक्टर का स्प्रे कराएंगे तीसरे स्ट्रोक के समय यानी पावर स्ट्रोक के समय, तो ब्लास्टिंग उतना ही जोरदार होगा, और जितना जोरदार ब्लास्टिंग होगा उतना ही ज़बरदस्त पावर मिलेगा, जिससे मैकेनिकल काम संभव हो सकता है। और चौथा स्ट्रोक का रियल में मकसद होता है कि सिलेंडर के अंदर जले हुए सारी गैसों को पूर्ण रूप से बाहर निकाल देना। यही है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का कार्य सिद्धांत। चलिए देखते हैं इसे समझने का एक और तरीका है, यानी कि फ्लाईव्हील के 2 चक्कर पर एक पावर तैयार होता है। यानी कि फ्लाईव्हील जब एक चक्कर चलता है तो उस समय 2 स्ट्रोक पूरा होता है, सक्शन और कंप्रेसर। यानी कि फ्लाईव्हील के एक चक्कर का आधा यानी कि 180 डिग्री जब फ्लाईव्हील घूमता है तो एक स्ट्रोक पूरा होता है सक्शन स्ट्रोक, और जब दोबारा 180 डिग्री घूमता है यानी कि 360 डिग्री यानी फ्लाईव्हील के एक चक्कर पर 2 स्ट्रोक पूरा होता है सक्शन और कंप्रेसर, और फ्लाईव्हील के दूसरे चक्कर पर पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होता है। इसलिए हम इसे ऐसे कह भी सकते हैं कि फ्लाईव्हील के 2 चक्कर पर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में एक पावर मिलता है, यानी कि
ईंधन का बचत होता है। जब फ्लाईव्हील 720 डिग्री घूमता है तो एक पावर देता है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में। चलिए इसे एक एनिमेशन के द्वारा देखते हैं पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है। देखिए सक्शन स्ट्रोक के समय पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है उस समय इनलेट मार्ग खुला होता है और उस माध्यम से सिलेंडर के अंदर मिश्रण जाता है, यानी हवा एवं पेट्रोल का मिश्रण अब वो पूरी तरह से अंदर जा चुका है। जब पिस्टन दूसरे स्ट्रोक के लिए तैयार हो गया, यानी कंप्रेसर स्ट्रोक पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा, दोनों भाग पूरी तरह से बंद रहेगा, जिसके कारण मिश्रण के ऊपर पूरा दबाव बनेगा और जब पिस्टन बिल्कुल टीडीसी पर जाएगा तो ठीक उसी समय स्पार्क प्लग के द्वारा एक जोरदार चिंगारी होगा, जिसके कारण जबरदस्त सिलेंडर के अंदर एक ब्लास्टिंग होगा और गैस फैलेगा, पिस्टन के ऊपर पूरा दबाव डालेगा, जिसके कारण पिस्टन नीचे की ओर जाता है और मैकेनिकल काम चालू हो जाता है। ठीक है, जब पिस्टन बीडीसी पे पहुंचता है तो अपना चाल बदलता है और फिर नीचे से ऊपर की ओर जाना शुरू करता है, यानी कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक चालू हो जाता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और जिसके कारण सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसों को पूरा दबाव डलाकर पिस्टन बाहर निकाल देता है, यानी कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। देखिए जब चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है सक्शन कंप्रेसर पावर एग्जॉस्ट तो एक पावर मिलता है, इसे कहते हैं एक साइकिल, यानी कि पर साइकिल पर एक पावर मिलता है। देखिए आपको ध्यान देना होगा कि जब सक्शन कंप्रेसर पावर एग्जॉस्ट हो जाता है तो इसे कहते हैं एक साइकिल, हर साइकिल पर एक पावर, यानी कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में जब चारों कंप्लीट होता है तो उसे एक साइकिल के नाम से जानते हैं। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बेहद धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।